श्री हनुमान ने रामायण युद्ध के दौरान एक शक्तिशाली राक्षस अहिरावण को मारने के लिए पंचमुखी या फिर कह सकते हैं पांच मुख वाला रूप धारण किया। रामायण में राम और रावण के बीच युद्ध के दौरान जब रावण का पुत्र इंद्रजित मारा जाता है तो रावण अपने भाई अहिरावण को मदद के लिए बुलाता है। पाताल के राजा अहिरावण ने मदद करने का वादा किया। विभीषण किसी तरह साजिश के बारे में सुन लेता है और राम को इसके बारे में चेतावनी देता है। फिर हनुमान को पहरा देने के लिए कहा जाता है और साथ ही यह भी कहा जाता है कि राम और लक्ष्मण जिस कमरे में हो उस कमरे में किसी को ना आने दे। अहिरावण कमरे में प्रवेश करने के लिए कई प्रयास करता है, लेकिन हनुमान द्वारा उन सभी को विफल कर दिया जाता है और अंत में अहिरावण विभीषण का रूप धारण करता है और हनुमान जी उसे प्रवेश करने देते हैं। अहिरावण जल्दी से प्रवेश करता है और सोते हुए श्री राम और लक्ष्मण जी को ले जाता है। जब हनुमान जी को पता चलता है कि क्या हुआ है तो वे विभीषण के पास जाते हैं। विभीषण कहते हैं उनका अपहरण अहिरावण ने किया है। यदि हनुमान उन्हें जल्दी से नहीं बचाते हैं तो अहिरावण राम और लक्ष्मण दोनों को चंडी के लिए बलिदान कर देगा। हनुमान जी पाताल जाते हैं जिसके द्वार पर एक प्राणी पहरा देता है जो आधा वानर और आधा सरीसर्प है। हनुमान पूछते हैं कि वह कौन है तो प्राणी कहता है मैं मकरध्वज हूँ, तुम्हारा पुत्र हूँ। एक कुशल ब्रह्मचारी होने के कारण हनुमान भ्रमित है क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वह प्राणी बताता है कि जब आप समुद्र के ऊपर से कूद रहे थे तो आपकी वीर्य की एक बूंद समुद्र में और एक शक्तिशाली मगरमच्छ के मुंह में गिर गई। यही मेरे जन्म का मूल कारण है। और चंद्रसेन ने हनुमान जी को बताया था कि उन्हें हराने का एकमात्र तरीका 5 अलग अलग दिशाओं में स्थित 5 अलग अलग मोमबत्तियों को एक ही समय में बुझा देना है। हनुमान जी अपना 5 सिर वाला रूप यानी कि पंचमुखी रूप ग्रहण करते हैं और वह जल्दी से 5 अलग अलग मोमबत्तियों को बुझा देते हैं और इस तरह से अहिरावण और महिरावण को मार देते हैं। इस पूरी घटना के दौरान राम जी और लक्ष्मण जी दोनों राक्षसों के जादू से बेहोश थे। हनुमान जी के 5 मुख इस प्रकार है। पहला, श्री हनुमान जो पूर्व की ओर मुख करके है। पूर्व की ओर मुख करके इस चेहरे का महत्व यह है कि यह चेहरा पाप के सभी दोषों को दूर करता है और मन की पवित्रता प्रदान करता है। दूसरा, नरसिंह दक्षिण की ओर मुख करके। इस मुख का महत्व यह है कि यह चेहरा शत्रुओं के भय को दूर करता है और विजय प्रदान करता है। नरसिंह भगवान विष्णु के सिंह पुरुष अवतार हैं जिन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को अपने दुष्ट पिता हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए रूप धारण किया था। तीसरा, गरुड़ पश्चिम की ओर मुख करके। इस चेहरे का महत्व यह है कि यह चेहरा बुरे मंत्रों, काले जादू के प्रभाव, नकारात्मक आत्माओं को दूर भगाता है और किसी के शरीर में सभी जहरीले प्रभाव को दूर करता है। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है। यह पक्षी मृत्यु और उससे परे के रहस्य को जानता है। गरुड़ पुराण इसी ज्ञान पर आधारित एक हिंदू ग्रंथ है। चौथा, वराह उत्तर की ओर मुख करके। इस चेहरे का महत्व यह है कि यह चेहरा ग्रहों के बुरे प्रभाव से होने वाली परेशानियों को दूर करता है और सभी 8 प्रकार की समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करता है। वराह एक और भगवान विष्णु अवतार है। उन्होंने यह रूप धारण किया और भूमि को खोदा था। 5वां, हयग्रीव ऊपर की ओर मुख करके। इस मुख का महत्व यह है कि यह चेहरा ज्ञान, विजय, अच्छी पत्नी और संतान प्रदान करता है। श्री हनुमान जी का यह रूप बहुत लोकप्रिय है और इसे पंचमुखी आंजनेय के नाम से भी जाना जाता है। आंजनेय जिसका अर्थ है अंजना का पुत्र,
श्री हनुमान जी का दूसरा नाम है। इन चेहरों से पता चलता है कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो 5 चेहरों में से किसी के प्रभाव में नहीं आता हो, जो सभी भक्तों के लिए उनकी सुरक्षा का प्रतीक है। यह 5 दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और ऊपर की दिशा चरम पर सतर्कता और नियंत्रण का भी प्रतीक है। 5 मुख इन 5 रूपों को दर्शाते हैं कि भगवान श्री हनुमान हमेशा भगवान श्री राम के नमन स्मरण का प्रयोग करते थे। उन्होंने पूरी तरह से अपने गुरु श्री राम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्होंने श्री राम जी से अविभाजित प्रेम का आशीर्वाद देने की भीख मांगी थी।